ट्वेल्थ साइंस मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक स्टार्ट करेंगे। लॉजिक का मतलब होता है सेंस, रीजन, ये इसके मीनिंग होते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, हम को अगर उसकी बात वैलिड लगी, सही लगी, तो हम उसको बोलेंगे कि तुम लॉजिकल बात कर रहे हो। क्यों ऐसा? क्योंकि हमको उसकी बात सेंसेबल लगती है या रीजनेबल लगती है। तो ये वर्ड का मतलब इस तरह से है। अब जो है हम लोग कुछ इसमें आगे टर्म्स पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये लॉजिक को हम यूज कहाँ करने वाले। लास्ट ईयर में तुमने फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर देखा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में लॉजिकल गेट्स होते हैं। वो लॉजिकल गेट्स तुमने पढ़ा रहेगा, एंड गेट, और गेट। और वो गेट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर यूज होते हैं और डिसीजन मेकिंग के काम आते हैं। तो ये जो लॉजिक है, ये उस तरह के डिसीजन बनाने में हमारे को हेल्प करेगा, मैथमेटिकल लॉजिक। तो अगर तुम इसके फाउंडेशन को अच्छे से समझ सकते हो या समझ जाते हो, तो तुम लोग जो है सर्किट डिजाइनिंग वगैरह के एप्लीकेशंस इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। और हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें तुमको ये चीज समझ में आएगी। ओके, मैं कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेता हूं तुम लोगों से। वो टर्म में सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बताता हूं। स्टेटमेंट जो है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ओके, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसकी या तो ट्रू वैल्यू रहेगी या तो फॉल्स वैल्यू रहेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कहूं टुडे इज संडे, तो तुम बोलोगे नहीं आज तो संडे नहीं है। मगर मेरा क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये सेंटेंस जो है डिक्लेरेटिव है। यस, इट इज डिक्लेरेटिव। तो अगर ये डिक्लेरेटिव आज के दिन संडे नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, इसको मैं क्या कहूंगा? स्टेटमेंट कहूंगा। क्या कहूंगा? स्टेटमेंट। यानी स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। अंडरस्टैंड? ओके। अब ये जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू है, ये जो सेंटेंस अगर एक ट्रू स्टेटमेंट है, तुम्हारा जो सेंटेंस है या तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम कहेंगे कि उसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो टी है, या कैपिटल टी से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। और फॉल्स स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। उसके बाद में मैं तुमको एक ओपन सेंटेंस बता देता हूँ। ओपन सेंटेंस क्या है? ओपन सेंटेंस का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से बदलेगी। कैसे बदलेगी? सिचुएशन के हिसाब से बदलेगी। ओपन, उसको ओपन सेंटेंस बोलते हैं। यानी वो ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है। ये कब पता चलेगा? जब हमारे सामने वो सिचुएशन आएगी, तब हमको पता चलेगा कि वो जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है। वैसे सेंटेंस को हम लोग ओपन सेंटेंस बोलते हैं। ओपन सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? स्टेटमेंट नहीं होता। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ, ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस जो हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसी तरह से हम लोग कुछ और सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सजेशन अगर देना है, रिक्वेस्ट करना है किसी को, तो वो जो सेंटेंस बनेंगे रिक्वेस्ट के लिए, सजेशंस के लिए, ये सब सेंटेंस जो है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, इसीलिए इसको हम जो है स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। ये जो चीजें मैंने तुमको बताया, उसके बेस पे हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसका? तुम्हारे मैथमेटिकल लॉजिक का फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट। यानी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें तुमको बताना है कि कौन से सेंटेंसेस जो है वो स्टेटमेंट है। जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट है, स्टेट द ट्रूथ वैल्यू, उसकी ट्रूथ वैल्यू बताना है। तो मैं पहला क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट बताता हूं तुमको। 5 + 4 = 13। अगर 5 + 4 = 13 अगर कोई पूछेगा कि ये स्टेटमेंट है या नहीं, तो माय आंसर विल बी 5 + 4 सेंटेंस एक डिक्लेरेशन है, इसीलिए ये स्टेटमेंट तो होगा। मगर क्या 5 + 4 13 होता है? तो आंसर इज नहीं, नो। ओके, तो तब मैं बोलूंगा कि ये जो है क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है?
false statement. So it is a statement. तो हम आंसर क्या लिखेंगे? It is a statement and its truth value is capital F. Understand? Okay. उसके बाद में मैं बोलता हूँ सेकेंड क्वेश्चन देख लो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 14। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं बोल रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू 17 है तो आंसर 14 है, मगर ये x की वैल्यू 17 है, ये कब पता चलेगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे या सिचुएशन, मतलब उस सिचुएशन में जब हमको x की वैल्यू 17 दी जाएगी तो ये 14 आएगा। अदरवाइज x की कोई और वैल्यू भी हो सकती है। तो अगर x की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है और इसका जो आंसर है वो टाइम बाय टाइम या सिचुएशन के हिसाब से इस वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से चेंज होगा, कभी ये ट्रू ट्रुथ वैल्यू देगा, कभी ये फॉल्स ट्रुथ वैल्यू देगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये ओपन स्टेटमेंट है। थोड़ी देर पहले मैं तुमको डिस्कस कर रहा था ना, ओपन स्टेटमेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, ठीक है, कैसे? सिचुएशन के हिसाब से। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि अगर x 17 है तो ओके है, अदरवाइज कुछ भी वैल्यू रहेगी तो वो फॉल्स रहेगा, यानी सिचुएशन के हिसाब से जो है इसकी क्या होगी, ट्रुथ वैल्यू बदलती जाएगी, इसीलिए ये ओपन स्टेटमेंट हो गया। ओपन स्टेटमेंट हो गया तो फिर उसकी ट्रुथ वैल्यू से हमको क्या करना है, हम सीधा लिख देंगे इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन दिया, क्लोज द डोर। लेक्चर सुन रहे हो, मेरे ख्याल से तुम लोग ने डोर तो क्लोज कर दिए होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर मैं जो बोला वो तुमको एक ऑर्डर दिया है, मैंने ऑर्डर दिया है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमको बता रहा था कि ऑर्डर जो है वो स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ओके, 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट ईयर पढ़ने वाले लोगों को पता होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। कितने लोगों को पता है? अच्छा, मैं इसीलिए लास्ट ईयर भी तुमको बार बार बोलता रहा कि जो 11th है वो हमारे लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ना, क्योंकि उसका पूरा फाउंडेशन जो है वो जो है 12th की स्टडी में हेल्प करेगा हमको। ठीक है, कितने लोगों ने पढ़ा था ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा? 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मेरा ये बोलना है कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये अगर मैं क्वेश्चन लूंगा, ये फोर्थ क्वेश्चन है, 0 is a complex number। क्या बोलना है तुम लोगों का? स्टेटमेंट है और ट्रू भी है, तो लिखेंगे इट इज ए स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूंगा, प्लीज गेट मी ए ब्रेकफास्ट। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अब ये अगर तुम लोग सामने होते तो मुझे पता है कि तुम लोगों ने कई बार ब्रेकफास्ट भी लाए हो और कई बार जो है स्नैक्स वगैरह, मुझे पता है कुछ बच्चों के पास्ता वगैरह कुछ लोग बहुत अच्छे से बना लेते हो माशाल्लाह, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग कुछ ना कुछ लाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो प्लीज गेट मी ए ब्रेकफास्ट में यहाँ पर मैं यहाँ बात ये कर रहा था कि ये तो एक रिक्वेस्ट हुई ना, ठीक है, फिलहाल ये ऑर्डर है गेट मी अ ब्रेकफास्ट, मगर यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये जो रिक्वेस्ट है हमने देखा रिक्वेस्ट स्टेटमेंट नहीं होता, सीधा लिख देंगे इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है, स्टेटमेंट भी है और सही भी है। ठीक है, क्वेश्चन देखते जाओ मेरे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये इंटरेस्टिंग है, 7th वाला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स में हम लोग ये बात करेंगे यहाँ पर कि x की कौन सी वैल्यू रखेंगे कि ये ट्रू आएगा। मैं बोलूँगा x की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, लेकिन x की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और रखे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स आ सकता है, यानी अभी फिक्स नहीं है ना इसका। ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस मतलब नॉट ए स्टेटमेंट। फाइन, ओके। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। 10th का थोड़ा सा पुराना याद करते हैं और 11th में भी कहीं कहीं पे हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखी। हमको पता है इसके एक रूट आते हैं या तो 2 रूट आते हैं, आइदर सिंगल रूट और 2 रूट्स।
तो अगर मैं अभी बात करूंगा इसके रूट्स की, तो यहाँ पर ये दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। बात तो सही है, डिक्लेरेटिव भी है, इट इज ए स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T, ऐसे लिख देना। डू यू लाइक मैथमेटिक्स? वो तो लास्ट ईयर पता चला हमको कि बहुत सारे बच्चे लोग बोले नहीं हम नेक्स्ट ईयर मैथ्स ड्रॉप कर देंगे, मैथ्स ड्रॉप कर देंगे, फिजिक्स ड्रॉप कर देंगे, साइंस ड्रॉप कर देंगे, कॉमर्स ड्रॉप कर देंगे। देखते हैं, तो बोलने का मतलब ये है डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। इंटरोगेटिव क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा ये वाला देखो, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ऑफ कोर्स वेस्ट में सेट होता है, डिक्लेरेटिव भी है और ट्रू भी है, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है वो सबसेट है रियल नंबर का, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रियल नंबर होल नंबर होते हैं, गलत बात है। डिक्लेरेशन है मतलब स्टेटमेंट होगा, मगर स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू रहेगी वो फॉल्स रहेगी। कैन यू स्पीक इन मराठी? तुम लोग मराठी बोल सकते हो? मराठी येते तुम्हाला? मला तर येते, पण तुम्हाला पण शिकलं पाहिजे। कैन यू स्पीक इन मराठी, ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, यानी वो सवाल है हमारा, है ना। मराठी आती नहीं आती वो अलग बात है। तो अगर मैं ये बात करूं कि कैन यू स्पीक इन मराठी, ये स्टेटमेंट नहीं है। बात मतलब ये बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखो ये वाला अच्छा दिया है, मतलब बहुत सिंपल है, ऐसा कोई डिफिकल्ट तो नहीं है कि x² - 6x - 7 = 0 और लिखा है when x = 7, ठीक है। 1 2 3 13 क्वेश्चन नंबर है। जब ये 7 की वैल्यू मैं इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखूंगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो वैल्यू 0 आ जाएगी, समझे ना। तो वैल्यू अगर 0 आती है तो मेरा क्या बोलना है यहाँ पर, ठीक है भाई, कि ये क्या है, कौन स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट की जो मतलब अब x वाले 2 स्टेटमेंट इससे पहले आए, मगर उसके अंदर x की कोई फिक्स वैल्यू बताए नहीं थे, मगर यहाँ पे x की फिक्स वैल्यू दी भी है ना। मतलब यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन है ये ओपन सेंटेंस नहीं है, ये अपना सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हुआ, ओके। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ये 11th का है क्वेश्चन जो है, सब क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ये जो ट्रू स्टेटमेंट है 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम लोग पढ़ोगे तो ये मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी है और ये ट्रू स्टेटमेंट भी है, ठीक है। यहाँ पर ये 15th वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इट रेन्स हैवीली। यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ तो बाहर बारिश हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है? आई होप नहीं हो रही है। लेकिन कहीं पे ये सेंटेंस अगर पढ़ा जाए तो वहाँ पे बारिश हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर टाइम पे ये सेंटेंस पढ़ा जाए तो बारिश हो सकती है, रेन हैवीली हो सकती है। इट मीन्स ये जो सेंटेंस है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और जब कोई चीज सिचुएशन पे डिपेंड करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओपन सेंटेंस कहते हैं, और वो ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। अंडरस्टैंड? ओके। अब हम लोग आगे कुछ टॉपिक्स देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ हम लोग यहाँ पर कनेक्टिव्स देखेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं जिसको, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स में पहला जो कनेक्टिव है जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब ये है कि वो जो एंड स्टेटमेंट के तौर पे यूज होता है। एंड मतलब एक कंपलसरी कंडीशन होती है जो दोनों स्टेटमेंट को ट्रू चाहती है। बात समझे? अगर नहीं भी समझे तो मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा किसकी? बताया मैंने, कंजंक्शन की। ये जो कंजंक्शन है यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वहां पर जो कनेक्टिव यूज होता है उसका जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, ठीक है। और जो कनेक्टिव है वो क्या है? एंड है। क्या है? एंड। ये एंड स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए काम में आता है। मतलब कनेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि जब दो स्टेटमेंट रहेंगे तो वो दोनों स्टेटमेंट्स को क्या करेगा? ज्वाइन करेगा, कंबाइन करेगा। तो हम लोग एंड के थ्रू कंबाइन करते हैं। और भी कुछ वर्ड्स
यूज करते हैं हम लोग, जैसे नाइदर नॉर यूज करते हैं और बट यूज करते हैं दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए, किस में, कंजंक्शन के अंदर, अंडरस्टैंड, और उसका सिंबल भी याद रहेगा। अब मैं ये देखता हूँ, मैं तुमको कुछ केस बता देता हूँ यहाँ पर, कि जैसे अगर हम लोग दो स्टेटमेंट लेते हैं और एक स्टेटमेंट को मैं बोलता हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है P है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, Q है, तो T T F F और यहाँ पर T F T F, ऐसा लिखने से हम लोग ने क्या किया पता है, यहाँ पर हम लोग ने हर कॉम्बिनेशन बना दिया इनका, यानी T के साथ में T का भी कॉम्बिनेशन F का है, फिर F के साथ T का है और F का कॉम्बिनेशन है, अंडरस्टैंड। यानी दोनों स्टेटमेंट की जो भी वैल्यूज रहेगी, चाहे वो ट्रू रहे या फॉल्स रहे, उनका सबका कॉम्बिनेशन हम लोग ने बना दिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ बात करूंगा P एंड Q, ठीक है, और P एंड Q में मैं यहाँ पर तुमको सिंपल तरीके से ये समझाऊंगा कि T जब क्या रहेगा, T किसके अंदर, एंड के अंदर, कंजंक्शन के अंदर क्या रहेगा, बोलो बच्चों, T उसको बोलने का T अदरवाइज है। हमारे एक सर है या सर, उन्होंने ये समझाया हमको कि ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स, ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स, ओके, इस तरह से पढ़ना हमको इसको। अब मैं तुमको ना यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उसमें वो एग्जाम्पल ऐसे है कि मैं तुमको ये कहता हूँ कि टुमारो यू ब्रिंग पेंसिल्स एंड इरेजर्स, इंशाल्लाह तुम लोग को इरेजर्स और पेंसिल लाना है, ऐसा। तो इफ यू ब्रिंग इरेजर एज वेल एज पेंसिल, तो टी पेंसिल के लिए भी और टी इरेजर के लिए, इसका मतलब तुमने सही दोनों जो काम मैंने बोला था वो तुमने किया। TF फॉल्स, अगर तुमने क्या लाया बोलो, पेंसिल तो लाया मगर इरेजर नहीं लाया, तो तुमने नहीं बात पूरी की, यानी फॉल्स कंडीशन बनेगी। FT फॉल्स, मतलब तुमने पेंसिल क्या किया, नहीं लाया और जो है इरेजर ला लिया, ओके, तो क्या हो जाएगा बोलो, फॉल्स आएगा। दोनों भी नहीं लाया तो फिर से फॉल्स आएगा, अंडरस्टैंड। अब जो है ये तो तुम लास्ट वाला तो अक्सर करते हो तुम लोग, पेंसिल भी नहीं लाते हो, इरेजर भी नहीं लाते हो, फिर एग्जाम, खासकर एग्जाम में भी फिर आते हो, अरे भाई पेंसिल दे दे, अरे भाई स्केल दे दे, अरे ये दे दे, ठीक है, ओके, चलो अच्छी बात है, तुम्हारे ऊपर ही यहाँ एग्जाम्पल बन रहे। अब हम लोग बात करेंगे P और Q की। असल में ना हंसी नहीं आ रही, कैमरे को देख के बोल रहा हूँ ना, अभी बच्चे रहे तो मैं भी कुछ मुस्कुरा लूँ, मगर देखो जिस तरह से पढ़ाना पड़ रहा है आजकल ऑनलाइन में। अब मैं बात करूंगा P और Q, P एंड Q हो गया। अब हम लोग दूसरा कनेक्टिव देखेंगे जिसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। क्या कहते हैं, डिसजंक्शन, ठीक है। डिसजंक्शन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं और स्टेटमेंट के बीच में हम लोग क्या यूज करेंगे, और यूज करेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग सिर्फ इतना याद रखना है कि फॉल्स 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 अदरवाइज, फॉल्स 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 अदरवाइज ट्रू। देखो अब मैं ना वही हम पेंसिल और इरेजर का एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। अगर मैं तुमसे कहता हूं ब्रिंग पेंसिल और इरेजर, क्या कहा मैंने, और इरेजर, नहीं पेंसिल लाओ या इरेजर लाओ, तुमने क्या किया, दोनों ला लिए। कुछ बच्चे होते हैं ना दोनों ला लेते हैं, तो ठीक है, पेंसिल भी लाए इरेजर भी लाए, तो क्या हुआ, ये इस तरह से हुआ कि ट्रू हो गया, मतलब मैंने और बोला था लेकिन दोनों लेके आए तो ट्रू हो गया। किसी ने सिर्फ पेंसिल लाए वो भी ट्रू है ना, किसी ने सिर्फ इरेजर लाए वो भी ट्रू है, कुछ बच्चे हैं दोनों नहीं लाए, मैंने तो कहा था और दोनों में से एक चीज लाना, मगर उन लोगों ने दोनों, तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसको याद कैसे करना है, FF फॉल्स, फॉल्स 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 अदरवाइज ट्रू, अंडरस्टैंड। हम लोग तीसरा कनेक्टिव देखेंगे जिसको हम कहते हैं कंडीशनल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडीशनल, इम्प्लीकेशन भी कहते हैं इसको, तुम लोग बुक पढ़ोगे तो दिखेगा तुमको। इसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे जो कनेक्टिव यूज होता है वो है इफ देन। देखो हम लोग स्टेटमेंट में यूज करते हैं ना, इफ यू विल कम देन वी विल गो, if lockdown will over then we can celebrate the things whatever, ईद आ रही है तो ईद मनाएंगे अच्छे से इंशाल्लाह अगर लॉकडाउन खत्म हुआ तो इफ एंड देन, ओके। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, इसके लिए एक तो टेबल बना लेते हैं, ठीक है, P Q
और P implies भी बोलते हैं इसको, P implies Q, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ TT FF TF TF, फाइन। तो ये क्या हो जाएगा, TT कुछ भी नहीं, TF F अदरवाइज ट्रू। क्या होता है, TF F, इसको याद रखना, ट्रू फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू रहेगा ये। अभी जो मैं पेंसिल इरेजर पे एग्जांपल दे रहा हूं ना, वो एग्जांपल तुम इसके ऊपर सेट करो और तुम समझो इसको कि ये इफ और देन पे ये सारी चीजें वो पेंसिल और इरेजर के एग्जांपल के हिसाब से कैसे ट्रू आ रही है और टीएफ पे फॉल्स क्यों आ रहा है, और मुझको बताना, कमेंट में बताना, या किसी भी तरह वॉइस रिकॉर्ड करके, या तुम भी अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, है ना, ठीक है। तो मुझको बताना कि ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो पेंसिल इरेजर वाला, वो इसके ऊपर कैसे फिट करेंगे हम लोग, अंडरस्टैंड, ओके। ये याद रखना, ये तो टेबल। फिर अब हम देखेंगे दूसरा जिसको हम कहते हैं बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल के लिए सिंबल हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कनेक्टिव यूज करते हैं वो है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। बात समझ गए। तो इसके अंदर क्या रहेगा, जो सेम वैल्यू रहेगी ना वो ट्रू रहेगी, टी 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 एफ एफ टी, और बाकी जो दूसरी वैल्यू रहेगी वो फॉल्स रहेगी। ये भी पेंसिल इरेजर के एग्जांपल से मुझको एक्सप्लेन करना तुम लोग, हाँ ठीक है, ओके। इफ एंड ओनली इफ, ये चार टेबल वगैरह ये चीजें तुम लोग याद कर लो। इसके अलावा एक और कनेक्टिव है जो सिंगल स्टेटमेंट पे यूज कर होता है, जिसको हम नेगेशन बोलते हैं। नेगेशन को हम लोग नॉट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नेगेशन है, ये नॉट इसका कनेक्टिव हुआ, इसका ये सिंबल हुआ, इस तरह से, है ना, वेव जैसे सिमिलरिटी की भी साइन रहती है। ई क्यू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। नेगेशन नॉट कहते हैं जिसे, जिसको मतलब कनेक्टिव जो है उसका नॉट होगा, और यहाँ पर ये उसका सिंबल है, पी है, उसका नेगेशन पी, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा शायद तुमको। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबलिकली। ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट नीचे दिया है ना, उसको सिंबलिकली हमको लिखना है। तो क्या दिया, देखो, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, बात तो सही है, नागपुर महाराष्ट्र में है। चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में है। क्या ज्योग्राफी 10th में पढ़े ना, ठीक है। अभी भी कुछ लोग ज्योग्राफी लेने के प्लान में है, देखो अगर अच्छा लग रहा रहेगा तो मैच ड्रॉप नहीं करना। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ओके ओके। अब इसको क्या कहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, इसको तो हमने आगे वाले स्टेटमेंट को पी लिख दिया, और फिर इसको सिंबलिक फॉर्म में दूसरे वाले स्टेटमेंट को क्यों लिख दिया, सिंबलिक फॉर्म में लिखना है हमको। तो हम लिखेंगे symbolic form of given statement is, क्या यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है ना दोनों के बीच में, तो मैं लिखूंगा P एंड Q। समझ में आया, ठीक है। दूसरा वाला क्या, देखो, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे Q ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है। और फिर सिंबलिक फॉर्म लिख के P और Q कर देंगे। समझ में आ रहा है, दूसरा कर दोगे खुद से। क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, मैं सुन नहीं पाऊंगा लेकिन बोलो तो सही। हाँ, क्या, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और मत लिखो, मतलब दूसरा स्टेटमेंट लिखो, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, अंडरस्टैंड। और सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P और Q। और का सिंबल पता है ना, उल्टा हो जाता है, ओके। द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90। चलो इसका स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, और जाहिर सी बात है इफ एंड ओनली इफ आया, सीधा तुम लोग खुद ही बोलोगे मुझे कि यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज कर रहे हो, तो मैं पहले आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। क्यों, सही। पहला स्टेटमेंट क्या है, बोलो,
बोलो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मगर बोलो तो सही। हाँ, द ट्राइंगल इज राइट एंगल, इट इज ऑफ मेजर 90। मेजर कितना है उसका? तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P डबल इम्प्लाइज भी बोलते हैं इसको, हाँ, बाई कंडीशनल को, डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है। उसके बाद में एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, तो मैं लिखूंगा P एंगल इज एक्यूट, Q एंगल इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। और जो है फिर मैं लिखूंगा ये सिंबलिक फॉर्म, और लिखूंगा P एंड Q। मैंने नाइदर नॉर का बताया था ना कि एंड आता है ना, क्योंकि यहाँ ना कंपलसरी कंडीशन है, वो और जैसा नहीं है यहाँ पे कि या तो ये होगा या तो होगा, दोनों होगा। तो लिखना सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज एंड लिखे, और ये क्या हो गया? नेगेशन और नेगेशन। समझ में आया ना? नेगेशन क्यों यूज किए? क्योंकि क्वेश्चन में नाइदर दिया है और हमने लिखा एंगल इज एक्यूट। एंगल इज एक्यूट मतलब एंगल एक्यूट हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट बनाते टाइम पे, मगर स्टेटमेंट में क्या है कि एक्यूट नहीं है, इसीलिए हमको नेगेशन की फिर एंड लगा के नेगेशन क्यों यूज करना है। अंडरस्टैंड? इफ ट्राइंगल ABC इज right angle triangle at B, then A major angle A plus major angle C is equal to 90। if then यूज किया है, और स्टेटमेंट भी देखो ट्रू है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, इसमें ये 90 का ले लेता हूँ B, तो A और C का प्लस क्या होगा? 90 होगा। बात समझ गए ना? तो इसका मतलब मैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखूंगा कि ट्राइंगल ABC is a right angled triangle, ठीक है। और फिर क्या लिखूंगा? मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C राइट एंगल एंगल्ड एट B, ऐसा है। और ये जो है हम लोग लिखेंगे 90। तो ये P हो गया और Q हो गया, और दोनों में सिंपल स्टेटमेंट दिया है, तो मैं सीधा सीधा इसको क्या लिख दूंगा? लिख देना कि द symbolic form of given statement is P implies Q। अंडरस्टैंड? ओके। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला स्टेटमेंट, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। हिमा दास जो है गोल्ड मेडल जीतेगी अगर वो फास्ट रन करेगी। दोनों भी ट्रू स्टेटमेंट है, एक को P ले लूंगा, एक को Q ले लूंगा, और डबल इंप्लाइज बीच में लगा के इसका सिंबलिक फॉर्म तुम लोग लिख सकते हो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, x इज नॉट इरेशनल नंबर। तो मैं P स्टेटमेंट लेता हूँ, x इज क्या है? x इज नॉट हम लोग हटा देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? इरेशनल नंबर। तो x क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया। और Q क्या है? इज ए स्क्वायर ऑफ इंटीजर। तो मैं लिखूंगा इट इज ए स्क्वायर ऑफ इंटीजर। फाइन। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो इसके साथ में लिख देंगे कि इसका सिंबलिक फॉर्म क्या है? P। अच्छा, दोनों के बीच में कनेक्टिव क्या दिया है? बट दिया है। थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया बट जो है वो हम लोग एंड के तौर पे यूज करते हैं। तो इसका सिंबलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? नेगेशन P, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट को पॉजिटिव ले रहे हैं ना, और लेकिन सिंबलिक फॉर्म में जो लिखना है स्टेटमेंट, जो कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ दिया है उसमें नॉट दिया है, तो हम लोग इसको नेगेटिव लगा देंगे किसके ऊपर? P के ऊपर। और बट है इसलिए एंड डाल दो और Q लिख दो। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो भी स्टेटमेंट रहेंगे ना अभी यहाँ पर,
वो स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू हमको पता करना है कि वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट अभी नीचे जितने भी दिए वो कंपाउंड स्टेटमेंट है, मतलब दो स्टेटमेंट मिलके बन रहे हैं ना ये लोग। तो हम लोग इसको इसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्या है, 4 इज ऑड। तो अब मैं ये स्टेटमेंट को पहले कंसीडर कर लेता हूँ। लेट P 4 इज ऑड, समझे। फिर क्या लिखूंगा, एंड Q क्या लिया, 1 इज प्राइम। अब मुझे बताओ इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, 4 ऑड है क्या, नहीं, तो P की भी ट्रुथ वैल्यू क्या गई, फॉल्स हो गई। और Q यानी 1 इज प्राइम, 1 प्राइम है, नहीं 1 भी प्राइम नहीं है, कंपोजिट भी नहीं होता और प्राइम भी नहीं होता। तो हम बात करेंगे कि दोनों के दोनों फॉल्स है, तो मैं लिखूंगा ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर F and F respectively. Truth value of P and Q are F and F respectively. बात समझ गए, ठीक है। अब दूसरा ये है, यहाँ पर हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं कि therefore given statement, ये जो स्टेटमेंट है इसको सिंबलिक फॉर्म में लिख देंगे। द स्टेटमेंट, ऐसे लिख दो, गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखेंगे, और है ना बीच में, तो P और Q। तब इसको सॉल्व कर लो, P और Q। P की ट्रुथ वैल्यू क्या है, F, और F दोनों की F है। F और F क्या होता है, तो टेबल बताया होगा उसमें, देखो FF क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। बात समझे। तो अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि फॉर इज ऑड, और ये जो है द ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज F। समझ में आया, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, सही है, और 46 इज ए प्राइम नंबर, और नहीं लिखा है, बीच में एंड लिखा है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लो। फिर मैं लिखूंगा लेट P 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। P क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। Q क्या है बच्चों, 46 इज ए प्राइम नंबर, 46 इज ए प्राइम नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका सिंबलिक फॉर्म, या ट्रुथ वैल्यू लिख लेते हैं पहले। ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q। P की ट्रुथ वैल्यू क्या है, 64 परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, ठीक है, तो P की ट्रू है, और 46 प्राइम नंबर नहीं है तो उसकी फॉल्स है। तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर T एंड F रिस्पेक्टिवली। डन, ओके। अब हम लोग बात करेंगे कि सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। बीच में एंड दिया है, ठीक है, तो द सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P एंड Q, ठीक है। P एंड Q को सॉल्व करो, P एंड Q। P की वैल्यू क्या दिखे हम लोग ने, P की वैल्यू ट्रू है, ट्रू, और इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। TF क्या होता है, टेबल में देखो, TF ऑल्सो। समझ में आया, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 5 इज ए प्राइम नंबर, 7 डिवाइड्स 94। ये कर लोगे तुम लोग। इट इज नॉट ट्रू
दैट 5 minus 3i is a real number। तो यहां पर हमको क्या दिया है, इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू मतलब नेगेशन दिया है पहले, दैट 5 minus 3i is a real number। तो हम बोलेंगे लेट p 5 minus 3i is a real number। अब p जो है वो रियल नंबर है, यानी ये जो वैल्यू है ये रियल नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स है, तो p क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा ना। तो मैं लिखूंगा कि ट्रुथ वैल्यू ऑफ p इज f। सही है। यहां पर दिया इट इज नॉट ट्रू, यानी नेगेशन दिया है, इसका मतलब मैं लिखूंगा नेगेशन द symbolic form of given statement is negation key। ठीक है, negation p ले लो, negation f हो जाएगा, negation f होगा तो क्या करेगा, ट्रू हो जाएगा, यानी जो स्टेटमेंट है इसका जो फाइनल वैल्यू है वो ट्रू आएगा। बात समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट वाला दोनों फॉल्स दिया हुआ है, इफ देन का यूज करना है। इफ देन में पता है दोनों फॉल्स रहेगा तो क्या आता है, ट्रू आता है। दोनों फॉल्स रहेगा तो ट्रू आता है, क्योंकि टी ए फॉल्स होता है ना खाली। ओके, इफ 3 into 5 is 8 दिया है, 3 into 5 8 होता है क्या, नहीं, मतलब फॉल्स है। देन 3 plus 5 is 15, 3 plus 5 क्या होता है, 8 होता है, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। और इफ देन में आ रहे हैं तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू रहेगी वो ट्रू हो जाएगी। बात समझ गए? ओके। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। पहला स्टेटमेंट मिल्क इज वाइट ट्रू, सही है। दूसरा स्टेटमेंट स्काई इज ब्लू ट्रू। इफ एंड ओनली इफ आया, दोनों ट्रू है मतलब दोनों सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू का रिजल्ट ट्रू देता है, तो पूरा स्टेटमेंट का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, ट्रू। अंडरस्टैंड? 24 इज कंपोजिट, सही बात है। 17 इज प्राइम, सही बात है। बीच में और दिया है, ट्रू और ट्रू क्या आएगा, ट्रू और ट्रू हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इसमें अगर कुछ डाउट रहेगा तो बोलना, मैं दोबारा से तुमको वो करवा दूंगा वीडियो बना के, और नहीं तो तुम लोग बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तुम लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ द स्टेटमेंट P एंड Q आर ट्रू, मतलब P और Q स्टेटमेंट ट्रू है, R एंड S आर फॉल्स, और R और S स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तुम लोग क्वेश्चन देख लोगे बुक में, स्क्रीन पे भी शायद दिख रहा होगा तुमको। ठीक है। तो यहां पर अब जो है हम लोग ये फर्स्ट सॉल्व करते हैं, ये जो उसकी वैल्यूज दी है उसके अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे P का वैल्यू क्या है यहाँ पे, T, तो P की जगह पे हम लोग ने T लिख दिया। उसके बाद में वी हैव और ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव में और यूज किया, फिर उसके बाद Q की वैल्यू क्या है, T है, फिर एंड दिया है, R की वैल्यू फॉल्स है। अब हम पहले ब्रैकेट्स की तरफ जाएंगे, तो T एंड F ट्रुथ टेबल में तुम लोग देख सकते हो कि T एंड F की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है, ठीक है, और ट्रू। और T और F की वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। ट्रुथ टेबल याद कर लेना है, तुमको याद रहना चाहिए, और इजीली मैं तुमको बताया भी किस तरह से उसको याद करने का, तो तुम लोग जो है इसको बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो, P implies Q, P और Q दोनों ट्रू है, तो मैं लिख दूंगा T implies T। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, और लिखेंगे, ओके। फिर दिया है और, फिर दिया है F, R मतलब F और S मतलब भी F, S मतलब भी F। तो T implies T क्या होता है, T implies T होता है T, और F implies भी होता है F, भी होता है F। असल में हमने पढ़ा था एम्प्लाइज में कि T F फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो ट्रू और ये भी क्या हो गया, ट्रू, दोनों ट्रू हो गए, ठीक है। अब ट्रू और ट्रू क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसमें क्या दिया है, Q का वैल्यू क्या है, T,
आर का वैल्यू क्या है एफ, फिर उसके बीच में क्या दिया और दिया है, फिर नेगेशन ऑफ पी, पी जो के है ट्रू जिसके आगे नेगेशन आ रहा है, फिर एंड लेके एस, एस मतलब एफ लिख दिए। तुम लोग ये वैल्यू से कंपेयर करते जाओगे, तुमको समझते जाएगा मैं कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अंडरस्टैंड? टी एफ एंड है ना बीच में, टी एफ क्या होता है, टी एफ जो है फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह से नेगेशन टी क्या हो जाएगा, नेगेशन टी का वैल्यू हो जाएगा एफ और एफ, एफ एफ है, एंड बीच में है, एफ और एफ एफ, एफ होता है एफ और एफ है ना, एफ एंड एफ क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स हो गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P implies Q, P implies Q, P क्या है और Q क्या है, दोनों ट्रू है, तो मैं लिखूंगा ट्रू implies ट्रू। उसके बाद एंड दिया है, फिर क्या दिया, नेगेशन आर, नेगेशन आर, आर का वैल्यू एफ है तो नेगेशन एफ कर दिया मैंने। फिर उसके बाद क्या, टी एम्प्लाइज टी को ट्रू हो जाना है, एंड है, नेगेशन ऑफ एफ क्या होता है, नेगेशन ऑफ एफ ट्रू होता है, ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ विल स्टार्ट नेक्स्ट वन। नेगेशन आर, आर मतलब फॉल्स, ऊपर लिखा हुआ है आर मतलब फॉल्स, ऐसा नहीं हर जगह आर फॉल्स हो जाएगा, जहां पे दिया होगा वैसा यूज करने का, ठीक है। पी ट्रू, क्यू ट्रू, लेकिन नेगेशन दिया ट्रू के आगे, जहां पे ब्रैकेट है हम लोग ब्रैकेट डाल देते हैं। ये आर जो है फॉल्स है और फॉल्स के आगे नेगेशन है ना, फॉल्स के आगे नेगेशन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आर का ट्रू कर लेंगे। अब देखो ये हो जाएगा फॉल्स, टी एम्प्लाइज टी, टी एफ फॉल्स होता है ना, बाकी सब तो ट्रू होता है एम्प्लाइज में, कंडीशनल में। नहीं याद आ रहा तो टेबल में देखोगे समझ जाओगे, ठीक है। तो ये टी हो गया, एम्प्लाइज एफ, अच्छा ये वाला आ गया देखो टी एफ एफ, टी एफ क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। समझ गए? मुझे लग रहा है कि शायद तुमको आ रहा होगा, पूरा ट्रुथ टेबल याद रहेगा, फटफट तुम लोगों को वो वैल्यूज आ जाएगी और तुम लोग बहुत इजीली उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्या दिया है देखो, नेगेशन दिया है, किसका नेगेशन दिया है, P, P मतलब क्या है, T लिख दिए, फिर उसके बाद क्या है, एंड का साइन है, फिर नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, फिर एंड लेके R का वैल्यू क्या है, F है, इस तरह से लिख दो। समझ में आई इतनी बात? फिर उसके बाद और स्क्वायर ब्रैकेट डाले, Q, Q का वैल्यू ट्रू एंड R का वैल्यू फॉल्स। और ठीक है, P का वैल्यू क्या है, ट्रू, R का वैल्यू फॉल्स। ओके, अब नेगेशन T, F बन गया, एंड नेगेशन T, F बन गया, ओके। फिर T एंड F क्या बन जाएगा, F बन जाएगा, और T एंड F फिर से क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। F एंड F क्या होता है, F एंड F इस तरह से हो जाएगा। यहां पे वैल्यू क्या आएगी बोलो, F और F, फॉल्स ही आना है, इसमें भी फॉल्स आना है, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स आएगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बताओ नेगेशन P,
यानी नेगेशन टी और टी और नहीं है एंड, फिर एंड नेगेशन आर यानी एफ, फिर उसके बाद और लिए ओके, जैसा क्वेश्चन में दिया है Q इंप्लाइज P, Q P दोनों क्या है ट्रू है, तो ट्रू एम्प्लाइज ट्रू, एम्प्लाइज S, S क्या है फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन आ जाएगा, फिर क्या दिया है और R मतलब फॉल्स, अब क्या करेंगे, इसको F कर लेते हैं, देन इसको T कर लिए, है ना, नेगेशन हो गया, ये हुआ T एम्प्लाइज T मतलब T, इसको कर लिया हम लोग ने ट्रू और F, क्योंकि ये F का नेगेशन था, समझ में आया इतना। उसके बाद हम लोग करेंगे F एंड T, F होता है T कर लो, बीच में और डाल दो, T लिखने के बाद हम लोग यहां लिखते हैं T और F, तो यानी T एम्प्लाइज T हो जाएगा इधर, F एंड T क्या होगा, F होगा, बीच में क्या आ जाएगा और आ जाएगा, T एम्प्लाइज T क्या होता है ट्रू होगा, बीच में और है फॉल्स और ट्रू, ट्रू हो जाएगा, समझ में आया ओके।